उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यह कई हिंदू पवित्र स्थलों का घर है। इसके अलावा यहाँ से गंगा, यमुना और सरस्वती नदी निकलती हैं। उत्तराखंड में भगवान शिव का ससुराल भी है। पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस भूमि को चुना है। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी कुछ और बातें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं कोई धाम और मंदिर की कहानी लेके नहीं आया हूँ। आज हम देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जानेंगे कि उत्तराखंड को देवों की भूमि क्यों कहते हैं। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आप सभी को पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार में और देश विदेश में रहने वाले अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को भी शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई शक्तिपीठ हैं। नैनीताल में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर है। ऋषिकेश के पास मणिक्यूट पर्वत पर नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहाँ के हर गांव में एक शिवालय और धूनी है। स्थानीय देवताओं को जागृत करने के लिए जागर लगाई जाती है। पवित्र बद्रीनाथ यही है जो भगवान विष्णु का जागृत स्थल है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए देश भर से लाखों करोड़ों लोग आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ का घर भी उत्तराखंड ही है। माना जाता है कि मंदिर 1000 साल से ज्यादा पुराना है और महाभारत से पांडवों से जुड़ा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी कुछ और कहानियां। यहाँ से निकलती हैं गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। भगवान शिव का ससुराल है उत्तराखंड का दक्ष प्रजापति नगर। पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस महान भूमि को चुना है। ध्यान लगाने के लिए महात्मा इस जगह को उपयुक्त मानते हैं और आते हैं। कई साधुओं ने यहाँ स्तुति कर सीधा ईश्वर की प्राप्ति की है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय उत्तराखंड में ही आकर रुके थे। देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, इसकी राजधानी, इसके भूगोल और इसे देवभूमि क्यों कहा जाता है के बारे में बताया गया है। सामग्री की तालिका। उत्तराखंड अपनी नदियों के लिए पहचाना जाता है क्योंकि यह भारत की कुछ सबसे पवित्र नदियों जैसे गंगा और यमुना का स्रोत है। ये नदियां भारत की जीवन धारा हैं, जिनकी आपूर्ति उत्तराखंड के ग्लेशियरों से निकलने वाली सैकड़ों छोटी और बड़ी सहायक नदियां करती है। उत्तराखंड देवभूमि। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में की गई थी, जबकि इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से काट दिया गया था। यह मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की ढलानों पर स्थित एक पहाड़ी शहर है, जिसके उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ये राज्य 4 सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित हिंदू मंदिरों का घर है: यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। ये सचमुच देवभूमि है। जानिए क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कई हिंदू पवित्र स्थलों का घर है। इसके अलावा उत्तराखंड को प्राचीन काल में देवभूमि के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में राज्य को भारत में देवभूमि उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड भी हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र और घाटियां भी देवी देवताओं का निवास स्थान है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से बहती है। कुछ कारण क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में 2 खंड हैं, केदार खंड और कूर्म मानस खंड। उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके 2 खंड हैं। केदार खंड और कूर्म खंड 2 खंड हैं। मानस खंड कूर्म खंड का दूसरा नाम है। भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में दुनिया भर से अधिक लोग औपचारिक अनुष्ठानों के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड दुनिया की 2 सबसे बड़ी और पवित्र नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक मठ, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पवित्र 4 धाम तीर्थस्थल उत्तराखंड में है। पंचबद्री उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पंच केदार उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पंच प्रयाग उत्तराखंड में है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ उत्तराखंड में स्थित है। हर 12 साल में महाकुंभ मेला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आयोजित किया जाता है। ऋषिकेश, जिसे विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड 3 सप्ताह तक चलने वाली नंदा देवी राज जात यात्रा की मेजबानी करता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में एक समृद्ध विविधता वाला स्थान है। उत्तराखंड को पांडव साम्राज्य के रूप में भी पहचाना जाता है। औली बुग्याल भारत का विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान है जो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, अपने देवभूमि उत्तराखंड के बारे में अगर लिखा गया तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। फिर भी एक छोटा सा ब्लॉग आप सभी के सम्मुख लाया हूँ। दोस्तों, इसे और विस्तार से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? तो थोड़ा और जानते हैं।
आज हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं देवभूमि के बारे में। सुंदरता के लिहाज से देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड ही बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके साथ ही यहाँ आपको कई भव्य मंदिर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अक्सर लोगों को आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यानी उत्तराखंड में भगवान का निवास है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है? शायद नहीं। तो आज हम आपको उत्तराखंड को देवभूमि कहे जाने की पीछे का कारण बताएंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। महान नदियों की उत्पत्ति। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ आपको रीति रिवाजों से लेकर खान पान तक हर चीज अलग अलग देखने को मिलेगी। साथ ही भारत देश प्राकृतिक संसाधनों का भी भंडार है, क्योंकि हम भारतवासी नदियों को मां का दर्जा देते हैं, इसलिए नदियां हमारे लिए बेहद मायने रखती है। यहाँ आपको गंगा से लेकर सरस्वती नदी का संगम देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि से होकर कई नदियां गुजरती हैं? इसके साथ ही गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। इसके अलावा यहाँ आकर कई नदियां एक दूसरे से मिलती भी हैं। तप के लिए है खास स्थान। उत्तराखंड को शुरुआत से ही तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने तप करने के लिए इस भूमि को ही चुना था। सिर्फ यही नहीं, ध्यान लगाने के लिए कई ज्ञानी, महात्मा और महर्षि भी इस जगह पर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई साधुओं ने इस भूमि पर तप कर सीधा भगवान की प्राप्ति की है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के निशान भारत के अतिन गांव माना में दिखाई देते हैं। भारत के लोगों में ये बात बेहद प्रचलित है कि पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान माना गांव को पार किया था। ये गांव चमोली जिले में स्थित है। साथ ही भगवान शिव का ससुराल भी उत्तराखंड के दक्ष प्रजापति नगर में है। चार धाम है उत्तराखंड में। ऐसा कहा जाता कि मरने से पहले अगर चार धाम की यात्रा कर ली तो जिंदगी सफल हो जाती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री मंदिर और गंगोत्री मंदिर चार पवित्र धाम है। साथ ही यह सभी धाम उत्तराखंड में स्थित है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस भव्य मंदिर के दर्शन करते जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ मंदिर विष्णु को समर्पित है, जो बद्रीनाथ शहर में स्थित है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत आता है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री शहर में स्थित है। पर्यटन के लिहाज से भी पूरा उत्तराखंड खास माना जाता है। ऋषिकेश से लेकर औली तक यहाँ घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक बार जरूर उत्तराखंड की खूबसूरती से रूबरू होना चाहिए। यहाँ चारों ओर हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। साथ ही भव्य मंदिर से लेकर नदियों तक सारी विविधताओं को समेटे ये राज्य हर किसी के घूमने की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, देवभूमि के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। इसके बारे में विस्तार से एक ब्लॉग लेके आऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही और धार्मिक ब्लॉग पाने के लिए आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और बताएं कि आगे क्या सुनना पसंद करेंगे। और बने रहिए मेरे इस चैनल पर।